हेलो एंड वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू द चैनल फॉरेस्ट्री एग्जाम एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं सिल्वीकल्चर ऑफ इकोनॉमिक ट्रीज से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फॉरेस्ट्री एस्पायरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज कंसीडर्ड ए क्लाइमेक्स स्पीसीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में कौन सा स्पीसीज को क्लाइमेक्स स्पीसीज कहा जाता है। देखिए हम आंसर को करेंगे पर पहले ये जान लेते हैं कि क्लाइमेक्स स्पीसीज क्या होती है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है एक टर्म, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच एन इकोसिस्टम स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। ओके, तो ये जो चेंजेस होती है ना, इसमें क्या होता है कि 5 स्टेप्स होता है। जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है, न्यूडेशन। स्टेप नंबर 2 जो है वो है आपका इन्वेशन। स्टेप 3 जो है वो है कंपटीशन, ठीक है। स्टेज 4 जो है वो है रिएक्शन और स्टेज 5 जो है वो है आपका स्टेबलाइजेशन। तो ये जो स्टेज 5 है इसी को कहते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। यही है हमारा क्लाइमेक्स स्टेज। तो इस क्लाइमेक्स स्टेज पे ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो सेंट्रल इंडिया में इंपॉर्टेंट है, कंसिडर किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सोरिया रोबुस्टा। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में सोरिया रोबुस्टा एक ऐसी स्पीसीज है जो क्या है, फाइनल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है टीक टेक्टोना ग्रैंडिस इज प्राइमरली क्लासिफाइड एज। ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं मैराथन में, तो इसका सिंपल सा आंसर है लाइट डिमांडेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज प्रोड्यूसेस रूट सकर्स अबुडेंटली। अबुडेंटली में रूट सकर्स कौन सा ट्री स्पीसीज प्रोड्यूस करता है। तो देखिए कि डलबर्जिया सिसु जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा डलबर्जिया सिसु, ठीक है, जिसको सीसम भी कहते हैं हम। ओके, ये क्या करता है, रूट सकर्स इसकी एबिलिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और जैसे ही हम कट करते हैं तो जो शूट्स को, तो जो न्यू शूट्स होते हैं वो क्या होता है, बहुत जल्दी अराइज हो जाते हैं, ठीक है। रूट्स से जैसे ही रूट्स को हम कट करते हैं तो न्यू शूट्स क्या होता है, बहुत जल्दी अराइज हो जाते हैं। ओके, तो डलवर्जिया सिसु इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए सिड्रस देवदार क्यों नहीं है, तो ये जो है मेनली रीजनरेट होता है सीड्स से, ठीक है। पाइनक्स रॉक्स बर्गाई ये भी नहीं है, ये क्या होता है, ये भी ज्यादातर सीड से ही रीजनरेट होता है, ठीक है। रूट सकर से रीजनरेशन नहीं होती है, ठीक है। सेम मेलाइना आर्बोरिया, ठीक है, ये अच्छा कॉपीसर है, अच्छा कॉपीसर है, ठीक है, लेकिन अबुंडेंट अमाउंट ऑफ रूट सकर प्रोडक्शन नहीं होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉपीज मैनेजमेंट, ठीक है। कौन सा स्पीसीज ज्यादा सुटेबल है कॉपीज मैनेजमेंट के लिए। तो देखिए इकोलिप्टस जो होती है, इकोलिप्टस की कॉपीसिंग एबिलिटी क्या है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। कटिंग के बाद जो स्टम्प्स होते हैं उससे बहुत जल्दी विगरस अमाउंट में सूट्स जो हैं डेवलप करता है। ओके, इसी वजह है कि यूकेलिप्टस प्लांटेशन जो है मल्टीपल कॉपीज रोटेशन तक मैनेज किया जा सकता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। देखिए कुछ एग्जाम्स के और इसमें टिप्स ले लीजिए कि जो गुड कॉपीसिंग स्पीसीज है, ठीक है, गुड कॉपीसर जो है उसमें आ जाता है आपका यूकेलिप्टस, फिर आ जाता है सिसु, फिर आ जाता है आपका अकेशिया नीलोटिका यानी कि बबूल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस यानी कि टीक, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ल्यूसिना लिकोसिफेला यानी कि सुबबूल, सुबबूल,
ठीक है, मेलाइना आर्बोरिया, ये सारे क्या हैं, अच्छे कॉपीसर हैं। ओके, अब देख, ठीक है, और जो पुअर कॉपीसर होते हैं वो क्या, मोस्टली आपके जो कॉनिफर्स स्पीसीज होती है, जैसे पाइन हो गया, देवदार हो गया, एबिस हो गया, पीसिया हो गया, स्मिथियाना हो गया, तो ये सारे स्पीसीज जो है सारे क्या हैं, कॉनिफर्स हैं, और इनकी जो कॉपीज मैनेजमेंट होती है बहुत ही पुअर होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है कि जो साल है, साल सोरिया रोसा रीजनरेट्स नेचुरली मेनली थ्रू, तो साल किससे रीजनरेट्स होते हैं, तो सिंपल सा आंसर है सीड रीजनरेशन, इसका आंसर हो जाएगा सी, सीड रीजनरेशन। ओके, मेनली इसी के तरफ सीड से ही रीजनरेट होते हैं, और इसका सीड का वाइबिलिटी पीरियड जो होता है 7 से 10 दिन तक होता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट है साल के फैक्ट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच स्पीसीज इज हाईली ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट डैमेज ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ स्टेज। अर्ली ग्रोथ स्टेज में कौन सा स्पीसीज जो है हाईली ससेप्टेबल है फ्रॉस्ट डैमेज के लिए। ठीक है, तो जो टीक होते हैं, यानी कि टेक्टोना ग्रैंडिस जो होता है, उसका जो सीडलिंग्स होते हैं यंग स्टेज में कहते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं फ्रॉस्ट के प्रति। ओके, और अर्ली स्टेजेस में जो इनके लीव्स होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं ना, तो अर्ली स्टेजेस में जब इनके लीव्स पे या शूट्स पे या टेंडर ब्रांचेस पे जब फ्रॉस्ट आता है, उसके कारण ये डैमेज हो जाते हैं, और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, रिड्यूस ग्रोथ। ओके, इसी वजह से टीक जो है हमेशा वार्म और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है, वार्म एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ देवदार सेद्रस देवदारा रीजनरेशन इज। तो अभी हमने पढ़ा है कि जितनी भी कॉनिफर्स होती है वो पुअर कॉपीसर होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूट सकर रीजनरेशन, ये भी हमने देखा, ये भी हमारा जो कॉनिफर्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, रीजनरेशन अंडर शेल्टर। ओके, इसी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, रीजनरेशन अंडर द शेल्टर। ठीक है, क्या होती है कि देवदार के जो सीडलिंग्स होते हैं डायरेक्ट एक्सपोजर के बजाय इनको शेल्टर्ड कंडीशन में ग्रो किया जाता है। ठीक है, शेल्टर कंडीशन में ग्रो किया जाता है, इसीलिए इनको या तो कैनोपी के अंदर या किसी शेल्टर के अंदर ग्रो किया जाता है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। वाटर लॉक्ड नो, क्योंकि मोस्टली कॉनिफर्स एकदम बहुत ही हाईली माउंटेनियस रीजन में होते हैं, तो वाटर लॉक साइट्स यहाँ ऑटोमेटिक एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोल रहा है कि विच स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाटर लॉक्ड कंडीशन। वाटर लॉक्ड के लिए तो ये हम पहले भी कर चुके हैं मैराथन में, इसका आंसर हो जाएगा साइजीजियम क्यूमनी। क्या होती है कि मोस्टली जो स्पीसीज जिनका फ्रूटिंग पीरियड होता है समर टू मानसून, ठीक है, वो ऐसी स्पीसीज क्या होती है, वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द सीड वायबिलिटी ऑफ साल इज जनरली, साल की सीड वायबिलिटी कितनी होती है, तो साल की जो सीड वायबिलिटी होती है वो 7 से 10 दिन के लिए होती है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसका और ब्रीफली समझ लेते हैं कि जो साल का सीड्स होता है वो रिकैल्सिट्रेंट सीड होता है। क्या होता है, रिकैल्सिट्रेंट सीड। ठीक है, अब रिकैल्सिट्रेंट सीड्स क्या होता है कि मतलब ऐसी सीड्स जिसकी वायबिलिटी बहुत क्विकली जो होती है खत्म होती है, और मतलब लॉन्ग टर्म ड्राइंग या लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सुटेबल नहीं होता, उसको कहते हैं हम रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। ठीक है, यही वजह है कि साल का सीड्स का वायबिलिटी पीरियड बहुत ही ज्यादा कम होता है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग। कौन सा स्पीसीज है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है, तो डलवर्जिया सिसु इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीसम। ओके, जितनी भी डलवर्जिया सिसु की जो फैमिली होती है क्या होती है, वो होती है फैबेसी। ठीक है, डलवर्जिया सिसु की जो फैमिली होती है फैबेसी, जो आता है किसके अंदर, लेगुमिनेसी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर फैबेसी, सेजलपेनेसी, ये सारे फैमिलीज आते हैं लेगुमिनेसी के अंदर। ठीक है,
तो जितनी भी लेगुमिनेसी फैमिली से रिलेटेड स्पीसीज़ होगी वो सारे क्या होंगे, गुड नाइट्रोजन फिक्सर होंगे, ठीक है। क्योंकि इनका जो रूट होता है, इनके रूट में एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। इनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑन द रूट नोड्यूल्स, ठीक है, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं उनको क्या यूटिलाइज करके प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डलबर्जिया सिसु। कुछ और इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं। कुछ और जो इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं वो हैं आपके अकेसिया स्पीसीज़, अकेसिया के कोई भी स्पीसीज़ हो जाएंगे, ठीक है, अकेसिया स्पीसीज़, ठीक है। दूसरा एल्बीजिया की स्पीसीज़, एल्बीजिया की स्पीसीज़ हो जाएगी। तीसरा आपका हो जाएगा पोंगैमिया पिनाटा, यानी कि करंज, पोंगैमिया करंज। ऐसे जो भी स्पीसीज़ जो आइदर फैबेसी में या सीजल पिनेसी में लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करती हो, वो सारे के सारे गुड नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री स्पीसीज़ में आएंगे, ठीक है। अब नॉन नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन कौन से हो जाएंगे? आपके नॉन नाइट्रोजन फिक्सर्स हो जाएंगे टीक, यूकेलिप्टस, ओके, पाइन, देवदार, ये सारी स्पीसीज़ क्या है आपके नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट ससेप्टेबल टू फायर डैमेज? फायर डैमेज में सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल कौन सा है? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं मैराथन में, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइनस रॉक्सबर्गाई। इसका रीज़न मैंने पहले भी बताया था कि पाइनस रॉक्सबर्गाई, जिसको चीर पाइन भी कहते हैं, ठीक है, तो इनका जो ड्राई पाइन नीडल्स होता है, जिसको हम पिरुल कहते हैं, पिरुल, ड्राई पाइन नीडल्स, ठीक है, उनमें क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट में रेजिनस सब्सटेंस जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है, रेजिनस सब्सटेंस, ठीक है, रेजिनस सब्सटेंस। और रेजिनस सब्सटेंस का क्या है, एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो बहुत जल्दी उनका इग्निशन जो एबिलिटी होता है बहुत हाई होता है, तो एक छोटा सा भी इग्नाइट क्या कर सकता है, ईजिली फायर को ईजिली फायर कैच कर सकता है, ओके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पाइनस रॉक्सबर्गाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि साल इज जनरली एसोसिएटेड विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ, जो साल होती है, साल कितना रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है साल को? तो देखिए, साल जो है मोस्टली ट्रॉपिकल मॉइस्ट टू ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट स्पीसीज है, मॉइस्ट टू ड्राई डेसिडियस स्पीसीज़ है, ठीक है, और ये जो ग्रो करता है जनरली 75 टू 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, ठीक है, एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है इसको, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, विच स्पीसीज इज़ हाईली सूटेबल फॉर एवेन्यू प्लांटेशन? अब देखिए, एवेन्यू प्लांटेशन क्या होती है? ऐसी एवेन्यू प्लांटेशन क्या होती है कि ऐसी स्पीसीज़ जिसको हम क्या करते हैं अलॉन्ग द रोड साइड्स, हाईवेज, पार्क, कैंपस या अर्बन में लगाते हैं। कहाँ कहाँ? रोड साइड, ठीक है, पार्क्स, कैंपस, हाईवेज, तो इन स्पीसीज़ को लगाते हैं, ठीक है, इन स्पीसीज़ को हम क्या कर यहाँ लगाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज एवेन्यू प्लांटेशन। और इसमें कौन सी स्पीसीज़ जो है इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा सूटेबल है? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल स्पीसीज़ है वो है पॉलीथियाना लॉन्जीफोलिया, इसको हम फॉल्स अशोका भी कहते हैं, फॉल्स अशोका भी कहते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा और एवेन्यू प्लांटेशन जो मोस्टली सूटेबल स्पीसीज़ है उसके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज़ है जो एवेन्यू प्लांटेशन के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो उसमें एक फर्स्ट आ जाएगा आपका फॉल्स अशोका, देन गुलमोहर, गुलमोहर जिसको डेलोनिक्स रेजिया भी बोलते हैं, ठीक है, फिर अमलतास, अमलतास जिसको केसिया फिस्टुला भी बोलते हैं, फिर आपका नीम, एजा डायरेक्टा इंडिका भी बोलते हैं, ठीक है, फिर आपका है पीला गुलमोहर जिसको हम पेल्टाफोरम भी कहते हैं, ठीक है, पेल्टोफोरम। तो ये सारे स्पीसीज़ जो हैं वो क्या हैं आपके एवेन्यू, कॉमन एवेन्यू प्लांटेशन स्पीसीज़ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या कह रहा है कि विच स्पीसीज़ इज़ नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैच स्प्लिंट्स? मैच स्प्लिंट्स, माचिस किस कौन से स्पीसीज से बनता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा है कि पहले देख लिए, मैच स्प्लिंट बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए होती है वुड्स में वो होती है लाइट वेट, ओके, यूनिफॉर्म टेक्सचर और इजी कटिंग, इजी कटिंग, और ये सारी प्रॉपर्टी जो है होना जरूरी है मैच स्प्लिंट्स बनाने के लिए, और ये सारी प्रॉपर्टी मिलती है एक ही स्पीसीज़ में, दिस इज़ नोन एज पॉपुलस डेल्टॉइडस, इसको पॉपुलर भी कहते हैं, ठीक है, पॉपुलर भी कहते हैं। और ये जनरली कहाँ कहाँ स्पीसीज़ ग्रो की जाती है? पंजाब,
हरियाणा, उत्तराखंड, ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, ये सारी रीजन्स में इनको एज ए इन द फॉर्म ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस इनका प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि विच स्पीसीज इज कॉमनली प्लांटेड फॉर सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। तो ये पहले भी हम कर चुके हैं, इसका आंसर है कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया। ओके, कोस्टल एरियाज और सैंडी सॉइल्स जो होती हैं उन जगह पे कैजुराइना जो होती है उसकी जो रूट्स क्या करती है, बहुत ही डीप रूट होती है, रूट्स जो होती है बहुत डीप रूट जाती है। और कोस्टल और सैंडी एरियाज़ पे क्या होता है, ये सॉइल्स को क्या करते हैं, सॉइल्स को फॉर्मली होल्ड करता है, ठीक है, जिससे ड्यून का मूवमेंट कंट्रोल होता है। ओके, इसलिए ये कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया जो है ये सही आंसर हो गया। ओके, सो आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू थे जो सिल्वीकल्चर ऑफ इकोनॉमिक ट्रीज से इंपॉर्टेंट थे, जो फॉरेस्ट्री नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट सीरीज लेकर आएँ, वेदर इट इज एमसीक्यू, वेदर इट इज शॉर्ट्स नोट्स, तो आप तक जल्दी पहुंच जाए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।